एक हल्क बनने के लिए बैलेंस जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, लुक अगेन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सी हल्क के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनिफर होता है और वो एक फेमस एडवोकेट होती है और इस समय वह एक केस के बारे में डिस्कस कर रही होती है। उसके बाद वो सब वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन जेनिफर वहीं रुककर अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है और कहती है कि मैं सी हल्क हूँ। लेकिन वह सी हल्क कैसे बनी, इसके लिए वह कुछ समय पहले हुई एक घटना के बारे में बताती है और कहती है कि जब वो अपने कजिन जिसका नाम ब्रूस है यानी कि जो हल्क होता है उसके साथ ही कहीं जा रही थी, अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक स्पेसशिप आ जाता है जिससे उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें ब्रूस काफी घायल हो गया होता है और उसका खून बाहर गिर रहा होता है। तब उसके मना करने के बावजूद भी जेनिफर उसके ब्लड के संपर्क में आ जाती है और जब ब्रूस का ब्लड जेनिफर पर गिर जाता है तब उसी के प्रभाव से जेनिफर भी हल्क में बदल जाती है और वह जंगल की तरफ भाग जाती है और रास्ते में कहीं बेहोश होकर गिर जाती है और जब उसे होश आता है तब वो अपने जेनिफर वाले रूप में होती है। अब वह किसी तरह जंगल से निकलकर वहाँ के पास के एक होटल में जाती है। फिर वहीं पर कुछ लड़कियां जो उसे पहचानती थी वो उन्हें कपड़े और जूते पहनने के लिए देती हैं। जब जेनिफर वहाँ बाहर खड़ी होकर टैक्सी का इंतजार कर रही होती है तभी कुछ आवारा लड़के उसे छेड़ने लगते हैं और इस वजह से जेनिफर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो फिर हल्क वाले रूप में बदल जाती है और वो सारे लड़कों की अच्छे से धुलाई कर देती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब वो जेनिफर के रूप में होती है। तब वह कपड़े बदल कर एक लैब में आती है और जब वो बेहोश थी तब ब्रूस ही उसे यहाँ लेकर आया था। दूसरी तरफ ब्रूस हल्क वाले रूप में ही उस लैब के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब वो जेनिफर से बताता है कि ये लैब मुझे आयरन मैन ने दिया था और यहाँ कई साल से मैंने लोगों से छिपकर अपने हल्क वाले रूप को काबू करना सीख रहा हूँ। जेनिफर अपने असली वाले रूप में ही रहना चाहती थी और वो दोबारा हल्क नहीं बनना चाहती थी, लेकिन ब्रूस इसके लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे ही कई साल लग गए अपने हल्क वाले रूप को कंट्रोल करने में और वो सिर्फ उसे ट्रेनिंग दे सकता है कि कैसे अपने हल्क वाले रूप को कंट्रोल किया जाए। अब ब्रूस जेनिफर को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है ताकि वह अपने हल्क वाले रूप को काबू कर सके। इसके लिए वह कहता है कि तुम्हें अपने गुस्से को काबू में करना होगा, लेकिन जेनिफर एक एडवोकेट होती है इसीलिए ये स्किल उसके पास पहले से ही मौजूद थी। अब ब्रूस को बहुत जलन होती है कि जो कंट्रोल करने में उसे 15 साल लग गए जेनिफर ने वो क्षण भर में कर दिखाया, लेकिन फिर भी ब्रूस जेनिफर को ट्रेनिंग दे रहा होता है। एक दिन जब जेनिफर सुबह सो रही थी तब ब्रूस उसे शोर मचाकर जगा देता है जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और गुस्से की वजह से वो हल्क के रूप में बदल जाती है जिससे उसका बेड टूट जाता है। ब्रूस उसे ऑटोमेटिक एडजस्ट होने वाले कपड़े पहनने के बारे में बताता है। फिर वो बाहर जाकर जेनिफर को योग और मेडिटेशन करना सिखाता है। फिर अगले दिन वह उसे लड़ने और खुद को बचाने के तरीके भी सिखाता है, लेकिन जेनिफर अपने हल्क वाले रूप को जल्दी से खत्म करके घर जाना चाहती थी ताकि वो सुकून से अपनी पहली वाली लाइफ में मजे से रह सके। लेकिन ब्रूस कहता है कि इन सब चीजों में थोड़ा समय लगेगा और तुम्हें तब तक यहीं रहना होगा जब तक तुम आम लोगों के बीच आसानी से रहना न सीख जाओ। इन सब बातों से जेनिफर काफी उदास थी। फिर ब्रूस उसको उदासी से बाहर लाने के लिए उसे हल्क होने के फायदे के बारे में बताने लगता है और वो कहता है कि हल्क एक ही बार में बहुत ज्यादा शराब पी सकते हैं जो एक आम इंसान कभी नहीं कर सकता। फिर वो दोनों बातों ही बातों में बहुत सारी शराब पी जाते हैं। अगले दिन जेनिफर वो सारी ट्रेनिंग और सारी चीजों में काफी अच्छी परफॉर्म कर रही होती है और वो अपनी मर्जी से हल्क वाले रूप में भी बदल जाती है और वो जब चाहे तब जेनिफर में बदल सकती थी। इतना करने में हल्क को कई साल लग गए। अब जेनिफर सारी चीजें सीख चुकी थी और वो इस वीरान आइलैंड पर रहते रहते तंग आ चुकी थी और वो वापस अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन ब्रूस उसे रोकना चाहता था। इसीलिए उन दोनों के बीच फाइट होना शुरू हो जाती है। दोनों बराबरी से एक दूसरे से लड़ रहे थे और इस लड़ाई में ब्रूस का बार भी ढह जाता है और ये बार ब्रूस को बहुत प्यारा था। जब उन दोनों का गुस्सा ठंडा होता है तब वो दोनों ब्रूस के बार को ठीक करने लगते हैं। उसके बाद ब्रूस जेनिफर को वापस जाने की इजाजत दे देता है। जेनिफर के जाते समय ब्रूस काफी सैड दिख रहा होता है क्योंकि उसे फिर से अकेला यही रहना पड़ेगा। अब सीन वहीं आ जाती है जहाँ से स्टोरी की शुरुआत में जेनिफर अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती थी। ये बताने के बाद वो कोर्ट में
में अपना केस लड़ने के लिए जाती है, तभी एक विलेन लड़की वहाँ के कोर्ट पर अटैक कर देती है और उस लड़की के पास भी कुछ सुपर पावर्स थी। अपनी पावर से वो लड़की वहाँ तबाही मचाना शुरू कर देती है। अब लोगों की जान बचाने के लिए जेनिफर अपने हल्क वाले रूप में आ जाती है और उस लड़की को हराकर सभी लोगों की जान बचा लेती है। इसी चक्कर में सभी लोगों को जेनिफर के हल्क वाले रूप के बारे में पता चल जाता है। इस घटना की वजह से न्यूज चैनलों की मदद से वो जगह जगह मशहूर हो जाती है। इसी के बाद से सभी लोग उसे सी हल्क के नाम से जानने लगते हैं। वो नाम जेनिफर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे पब्लिसिटी का कोई शौक नहीं था और उसे अपनी सिंपल वाली लाइफ ही काफी पसंद थी। जेनिफर के केस जीतने की खुशी में एक पार्टी रखी गई थी और जेनिफर भी उसी पार्टी में हल्क वाले रूप में आ जाती है और काफी ज्यादा शराब पी लेती है। तभी उसका बॉस सी हल्क को जेनिफर वाले रूप में आने के लिए कहता है, क्योंकि उसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी थी। और जब सी हल्क जेनिफर में बदलती है तो शराब की नशे की वजह से वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसे सी हल्क वाले रूप में शराब का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर उसका बॉस उसे कहता है कि तुम केस तो जीत गई हो, लेकिन लोगों को लगता है कि तुम सी हल्क वाले रूप की वजह से केस जीती हो, क्योंकि तुमने जिन लोगों की जानें बचाई उन्होंने तुम्हारे पक्ष में फैसला सुना दिया और इसी वजह से ये केस बंद हो गया और ये सब हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं है और अब तुम एक सी हल्क हो, इसीलिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। ये सुनकर जेनिफर के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन कोई भी सी हल्क को नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन उसके मॉम और डैड उसे डिनर पर बुलाते हैं। वहाँ अपने डैड के सामने सारी भड़ास निकाल देती है। तब उसके डैड उसे हौसला देते हैं। फिर जेनिफर अपने उसी हालात में रहना एक्सेप्ट कर लेती है। जब जेनिफर एक बार में होती है तब वहीं पर उसी कंपनी का बॉस आता है जिसके खिलाफ उसने केस जीता था। वो जेनिफर को नौकरी देने को कहता है और अपने ऑफिस बुलाता है। अगले दिन जब जेनिफर उसके ऑफिस आती है तो उसे वहाँ पता चलता है कि वो लोग एक नया डिपार्टमेंट ओपन करने वाले हैं और उस डिपार्टमेंट में ऐसे लोगों का केस लड़ा जाएगा जिनके पास सुपर पावर्स है और जिन्हें लोग सुपर ह्यूमंस भी कहते हैं। इसीलिए जेनिफर को अपनी ऑफिस में हमेशा सी हल्क वाले रूप में ही रहना होगा। हालांकि ये काम करना जेनिफर को अच्छा नहीं लगता, लेकिन पैसों के लिए वो ये सब करना चाहती थी। अब जेनिफर को बताया जाता है कि तुम्हारा पहला केस ब्लॉन्स्की यानी कि एबोमिनेशन के लिए है, जो असल में हल्क का एक बहुत बड़ा दुश्मन था जिसने हल्क को जान से मारने की कोशिश की थी, क्योंकि उसके पास भी सुपर पावर्स थी, लेकिन हल्क ने उसे हराकर जेल में बंद कर दिया था। और वो बॉस जेनिफर से कहता है कि तुम इसका केस लड़ो और उसे बेकसूर साबित करो, लेकिन एबोमिनेशन हल्क का दुश्मन था, इसीलिए जेनिफर केस लड़ने से हिचकिचा रही होती है। तब जेनिफर एबोमिनेशन से मिलने को कहती है और सोचने का कुछ समय भी मांगती है। जब जेनिफर जेल में एबोमिनेशन यानी कि ब्लॉन्स्की से मिलने जाती है, यहाँ ब्लॉन्स्की होता है क्योंकि उसके इंसानी रूप को ब्लॉन्स्की और उसके क्रिएचर वाले रूप को एबोमिनेशन कहा जाता था। तब ब्लॉन्स्की कहता है कि अब वो सुधर गया है और सबसे उसने दिल से माफी भी मांग ली है। इस तरह से वो अपने आप को बेकसूर दिखा रहा होता है और बताता है कि मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट की वजह से मैं एक विलेन और हल्क लोगों का हीरो बन गया। मैं भी सुकून की जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे जैसे वकील की जरूरत है। जेनिफर कुछ समय सोचने के बाद बताने को कहकर वहाँ से चली जाती है। घर आकर जेनिफर ब्रूस यानी कि हल्क को कॉल करती है और अपने केस वाली सारी बात बताती है। तब ब्रूस उसको केस लड़ने की इजाजत दे देता है, क्योंकि हल्क को लग रहा होता है कि एबोमिनेशन यानी कि ब्लॉन्स्की अब बदल चुका है। अब जेनिफर अपने बॉस को कॉल करके उसे बता देती है कि वह ब्लॉन्स्की का केस लड़ने के लिए तैयार है। फिर उसका बॉस उसे टीवी पर आ रही न्यूज को देखने के लिए कहता है। जब जेनिफर टीवी ऑन करके न्यूज देखती है तो उसे पता चलता है कि ब्लॉन्स्की अपने एबोमिनेशन के रूप में आकर जेल से भाग गया है और वो एक जगह जाकर एबोमिनेशन के रूप में ही फाइट कर रहा होता है। तब जेनिफर को समझ में आ जाता है कि ब्लॉन्स्की उसके सामने केवल अच्छा होने का नाटक कर रहा था और अब वो एबोमिनेशन बनकर जेल से भागकर दूसरी जगह लड़ाई कर रहा है। इसी के साथ इस कहानी का फर्स्ट और सेकेंड एपिसोड समाप्त हुआ। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा एबोमिनेशन अब कौन सी तबाही करने वाला है, और इस सवाल का जवाब जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर ऑन करें। धन्यवाद।